कहाँ की? कोची बोले या एर्नाकुलम बोले, एयरपोर्ट पर मैं आ चुकी हूँ और मैं जाने वाली हूँ अगाटी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत टाइम से, इनफैक्ट पिछले साल से मैं प्लान कर रही थी कि मुझे लक्षद्वीप जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई। बट फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं फ़्लाई करने वाली हूँ अगाटी के लिए, विच इज़ द ओनली एयरपोर्ट इन लक्षद्वीप। और वहाँ के लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स है, बहुत सारे परमिट्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल ये सफ़र यहाँ से शुरू होने वाला है। फ़्लाइट है मेरी यहाँ से 11:55 पे, और उसके बारे में टिकट मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपको एयरलाइन देख के भी लगेगा कि भाई ये क्या है। ये है मेरे पास अलायंस एयर यानी कि जो हमारी एयर इंडिया है, वही कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम फेयर में फ़्लाइट्स चलाई जाती हैं। तो वैसे ही ये फ़्लाइट है। टिकट का जो प्राइस मुझे पड़ा है दैट इज़ 5,900 रुपीज़ वन साइडेड। और मैंने अभी जो सीट ली है वो विंडो सीट ली है 2D। वहाँ जाते हैं, देखते हैं कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं कैसा मज़ा आता है, क्या सारा एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रहता है या कुछ अलग हो जाता है। सारी चीज़ें देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल बहुत एक्साइटमेंट है, वेट नहीं हो रहा है। सुबह के बज गए हैं 10:15 और मैं 9 बजे से यहाँ पे बैठी हूँ। जल्दी से मैंने चेकिंग भी कर लिया, सब कुछ जल्दी कर लिया। 11:30 का सोच के 11:55 की फ़्लाइट हो गई है। वेट नहीं हो रहा है, बस जल्दी से जाना है। साफ़ सुथरा एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा है। जैसे ही आप लैंड होने ही वाले होते हैं तब से आपकी जो गूज़बम्प्स वाली फीलिंग, मैं केरला से लेके चली थी यहाँ तक, वो बिल्कुल कंटिन्यू बनी हुई थी, और यहाँ आके वो बिल्कुल जस्टिफाई भी हो गई। बिल्कुल ब्लू वाटर देख के आपका मन सच में बहुत खुश हो जाएगा। लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत छोटा सा एयरक्राफ्ट है, बहुत ही जल्दी पहुँच गए 1 घंटे में। और फिलहाल एयरपोर्ट में आपको सामने से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का एयरपोर्ट है। काफ़ी छोटा सा है, आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा सारी प्रोसीजर कंप्लीट करने में और बाहर निकलने में। बाकी क्या प्रोसीजर होता है, एक्चुअली क्या देखना होता है, वो भी हम देखते हैं। जैसे ही आप लक्षद्वीप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, आपको सबसे पहले दिया जाता है टोकन, और इसके अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन होता है। मेरी जो सामने लाइन लगी हुई है, ये वेरिफिकेशन की लाइन है। यहाँ पे एंट्री परमिट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। आप चाहे बंगारम जा रहे हैं या अगाटी या किसी भी आइलैंड पे, आपके लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उसके बिना आप नहीं घूम सकते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आ जाइए, आई एम श्योर आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको, जो सीन्स आपको दिखेंगे अपने सामने, वो देखने के लिए ही हम लोग लक्षद्वीप आते हैं। बिल्कुल ब्लू वाटर, बिल्कुल वाइट कलर की सैंड, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मतलब यहाँ से भी दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है बीच पे, और इतना साफ बीच इंडिया में देखने के लिए तो मतलब लोग तरस जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ का सीन है। फर्स्ट इम्प्रेशन। From where are you? Israel. Okay. First time in India? No, our 7th time, but this is the first time here. First time in Lakshadweep. Yeah. Okay. You have been to Andaman and Goa? Yeah. No, Andaman, yes. Andaman, yes. Okay. So which one you like? I am from Rajasthan. Have you been to Rajasthan? Yeah. Okay. Last year से प्लान कर रही थी कि मैं लक्षद्वीप आ पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्लान नहीं सेटअप हुआ। और जैसे ही मैं इस बार यहाँ पहुँची, तो लेट्स मी टेल यू द ऑनेस्ट ओपिनियन, इट्स रियली वर्थ इट टू वेट फॉर वन एंटायर ईयर। पिछले साल इसी टाइम पे मेरा आने का प्लान था, बट समहाउ वो कैंसिल हो गया। बट इस बार मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे वही ब्लू वाटर है जिससे मैंने 2016 में मॉलडीव्स में देखा था। एग्जैक्ट टू कॉपी, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम आप इसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, फ्लाइट का भी और यहाँ तक पहुँचने का भी। आगे क्या
क्या होता है वो भी देखते हैं, कैसे घूमते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो परमिट का है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो वो भी आप देख सकिए, तो आपको उसके बारे में भी पता। जैसे ही आप लक्षद्वीप पहुँचते हैं तो आपको गोल के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन आपको वो बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है ये गोल की है और इसी तरह से यहाँ पे होता है। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आते हैं आपको गोल का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से पिक करेगा और अपने रिजॉर्ट की तरफ ले जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ मेरा अगाती का स्टे कैसा है। धूप बहुत तेज़ हो गई है, इस वजह से मेरी आईज़ ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं ये दिखाती हूँ, बिल्कुल बीच विला जैसी आपको फीलिंग देगा। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 10:30। वैसे मैं सनराइज़ के लिए उठी थी, बट क्लाउड की वजह से सनराइज़ बहुत अच्छा नहीं दिख पाया। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और सामने की साइड पे है ब्यूटीफुल सा व्यू। अभी आप अगर उसको देख पा रहे हैं तो ये झूला सा लगा हुआ है और उसके सामने वहाँ पे पानी है और व्यू लिटरली बहुत प्यारा है। मतलब आपका मन ही नहीं करेगा रूम में ज़्यादा देर रहने का, हर थोड़ी देर में मन करेगा कि बाहर आए और इस पानी को बस निहारते रहें, निहारते रहें, निहारते रहें। जिस जगह पे मैं अभी हूँ आप कह सकते हैं कि ये एक चौराया है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं 4 रास्ते। ये रास्ता जो है ये पूरा सीधा का सीधा जाता है एयरपोर्ट को, ये दूसरा वाला जाता है पुलिस स्टेशन, ये सीधी रोड है जो जेटी की तरफ जाती है, और इधर है पोर्ट ऑफिस और ईस्टर्न साइड ऑफ अगाती। तो ये मेन चौराहा है, बड़ा छोटा सा और प्यारा सा है। मैंने फ़िलहाल स्कूटी ले रखी है और इससे ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ। अगाती में अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ATM तो आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन सिर्फ 2 ही टोटल ATM है और दोनों ही कैनरा बैंक के हैं। वैसे ATM किसी का भी हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट ATM है ये एक अच्छी बात है। तो आप यहाँ से कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत होती है। बिल्कुल रुपी वाली करेंसी का चलती है, ऑफकोर्स इंडिया का पार्ट है तो रुपीज़ ही चलेंगे। लक्षद्वीप का 1 एंड ओनली एयरपोर्ट वाला एरिया है और इसका टोटल लैंड एरिया है 7 किलोमीटर, यानी ओनली 7 किलोमीटर। और ये आइलैंड फिनिश दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है समुंदर। सन सेट होने वाला है, यानी सूरज बिल्कुल डूबने वाला है, और सूरज डूबने वाला है तो आप गैस कर सकते हैं ये लोकेशन क्या है। ये है वेस्टर्न जेटी, यानी कि एक ऐसा घाट जिसे अगाती का वेस्टर्न पार्ट बोला जाता है। और कुड़िला क्रूज भी अपने ऑपरेशन को यहीं से एग्जीक्यूट करती है लक्षद्वीप के लिए। कुड़िला क्रूज का जो पैकेज स्टार्ट होता है मुंबई से, लक्षद्वीप पे जो एंड होता है, मतलब वापस मुंबई होता है, बट लक्षद्वीप पे इस पॉइंट पे आके क्रूज आपको ड्रॉप करती है और यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ और सब कुछ होता है। तो वैसे अगाती काफ़ी छोटा सा ब्यूटीफुल सा आइलैंड है, उसी का ये एक साइड सीन है जिसका नाम है वेस्टर्न जेटी। बीच में इंजॉय करना किसे पसंद नहीं होता, और ऐसे में कोई ऐसा बीच जहाँ पे बहुत कम क्राउड है, चारों तरफ शांति और ब्यूटी के नाम से चारों तरफ ब्लू कलर का पानी। और ऐसी ही जगह पे मैं हूँ जो कि अगाती के वन ऑफ द फेमस बीचेस में से एक है, और आपको यहाँ पे सारे लोग एक्टिविटीज़ करते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, मस्ती करते हुए, नहाते हुए दिखाई देते। तो ये है अगाती का वेस्टर्न जेटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट अगाती में बहुत कम साइट सीन है, हार्डली हाफ डे में आप सारा सब कुछ कवर कर लेते हैं। ये बीच है, यहाँ पे एंजॉय कीजिए। फिलहाल सन बहुत ब्राइट है, बट स्टिल पानी उतना ठंडा है जिसकी वजह से मज़ा आ रहा है। लेकिन अब पॉज में यहाँ से 10 होके जाने वाली हूँ। अब कितनी भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए, आई एम श्योर यहाँ से आप 10 होके जाने वाली। लक्षद्वीप का मज़ा सिर्फ बीचेस में ही नहीं, शांति में भी है। मतलब बहुत ही शांत सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी ये जगह है। और यहाँ पे सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी, क्योंकि आपके पास नेटवर्क नहीं होता है तो इसलिए आप जो लोग हैं उनसे दूर, भीड़ भाड़ से दूर, काफ़ी शांति महसूस करेंगे। अब बात जब नेटवर्क की आई गई है तो थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। नेटवर्क वैसे यहाँ पे BSNL प्राइम नेटवर्क माना जाता है, जो मोस्ट ऑफ दी आइलैंड्स पे काम करता है। क्योंकि मैंने अपने आईफोन में BSNL का सिम लगाया तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट आई हैव एन एयरटेल कनेक्शन पोस्ट पेड, और वो
यहाँ पे सही काम कर रहा है, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भी जा रहे हैं, इंटरनेट थोड़ा सा चल रहा है और कॉलिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब मुझे लगता है एयरटेल अगाती में, अभी क्योंकि मैं अगाती में हूँ तो अगाती के बारे में बात करूँगी, अगाती में एयरटेल बहुत अच्छे से काम करता है, हर जगह पे काम करता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपके पास में एयरटेल का कनेक्शन है तो आप उससे आराम से मैनेज कर सकते हैं। हालांकि BSNL भी यहाँ पे आराम से काम करता है। 187 का एक पैक है जो मैंने डलवाया, जिसमें 1.5 GB का पर डे आपको डेटा भी मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। तो वो रिचार्ज करवा के आप यहाँ पे आइए और करिए। आने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि एक पार्ट आता है आपका साउथर्न, यानी जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट आपका पड़ता है साउथ पार्ट में। दूसरा जो डेड एंड है वो है नॉर्थ पार्ट, जहाँ पे मैं भी हूँ, और जहाँ पे वेव्स का फ्लो काफ़ी अच्छा है, पूरे पत्थर है, मतलब आप बोल सकते हैं जो रॉक बीच होता है उस तरह का कुछ इसका लग रहा है। अभी यहाँ पे जो रॉक्स रखे हैं, यहाँ पे जो पत्थर रखे हैं वो वैसे नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरली ये रॉक बीच नहीं था, बट लोगों ने सॉइल एग्जॉर्शन को, सॉइल मतलब मिट्टी जाके और ख़त्म ना कर दे आइलैंड को, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये पत्थर रखे हुए हैं, क्योंकि वेव्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है। शाम हो गई है, शाम को बहुत ज़्यादा फ्लो होता ही है। तो इस तरह से अगाती के दो साइड है, वन इज साउथ जहाँ पे एयरपोर्ट है, एंड सेकेंड इज दिस नॉर्दर्न पार्ट जो कि बहुत ब्यूटीफुल, और जहाँ पे लाइट हाउस बना हुआ है। लाइट हाउस बेसिकली क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। लाइट हाउस बेसिकली जो शिप्स होती है वो नाइट में जब ट्रैवल करती है, फिशिंग करती है, या जो नेवल वाले वेसल होते हैं उन सबको गाइड करती है डायरेक्शन के लिए, और ये हर बीच एरिया में आपको मिलेगी, क्योंकि लाइट हाउस के बिना शिप्स का सर्वाइवल नहीं है, वो डायरेक्शन लेस हो जाएंगे और कभी कभी बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल सनसेट हो चुका है सामने, बिल्कुल अगर क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। काले बादल है, उसके बीच में ऑरेंज शेड आ रहा है, ऑरेंज और रेड का जो मिक्स है उसकी वजह से आई एम श्योर यहाँ पे फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। और इन बीच की वेव्स को सुन के आपके कानों में बिल्कुल ठंडक मतलब लगेगी कि यार कैसी जगह पे आ गए, और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो ऐसी जगह पे आके इंजॉय करना तो बनता है, मतलब अगाती आ सकते हैं आप, कभी ना कभी आपको ज़रूर प्लान करें।